तो थर्ड पार्ट के स्टार्टिंग में हमें जंगकुक के बारे में बताया जाता है। जंगकुक के फादर एक इन्फेरिटी एक्सपर्ट है और जियांग सिटी के नंबर 1 हॉस्पिटल के डीएनपी है। और उसकी मोम जो है वो फार्मर कंपनी की डायरेक्टर है। हमें बताया जाता है कि जो जंगकुक के पेरेंट्स हैं वो स्टार्टिंग से जंगकुक के साथ स्टिक रहे हैं। जंगकुक एकेडमी रिकॉर्ड में अच्छा रहा है, साथ में उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी थी, जिस वजह से उसे सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन पहली बार उसकी लाइफ में किसी ने कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की थी। वो था हमारा किम। किम के बारे में बताया जाता है। किम उसे कहता है कि मैं अभी तुम्हें और ज़्यादा परेशान करने वाला हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर जंगकुक को बोल रहे होते हैं कि ये तुम्हारी पुरानी प्रॉब्लम है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, तुम बस ग्लूकोज लेना और तुम ठीक हो जाओगे। जंगकुक कहता है थैंक यू डॉक्टर, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ। डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारे डैड अभी ऑपरेशन में बिजी है, इसलिए वो तुम्हें देखने नहीं आ पाए। जंगकुक कहता है कोई बात नहीं, मैं अकेला चला जाऊंगा, बाय, बाद में मिलते हैं। फिर जंगकुक अपने दोस्तों के पास जाता है। उसका एक दोस्त बोलता है कि हमें टीचर से कंप्लेंट कर देनी चाहिए या फिर पुलिस को कॉल कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। लेकिन जंगकुक कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि वो मेरे साथ क्या करना चाहता है। मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई बुली बॉय मेरे लिए डिफ़िकल्ट चीज़ें कर रहा है, लेकिन जो भी हो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जंगकुक का दोस्त बोलता है कि ये कौन सी नॉनसेंस बातें कर रहे हो। जंगकुक बोलता है कि ठीक है, वैसे भी अभी तक उसने कुछ भी डेंजर चीज़ें की ही नहीं है, मैं उससे कौन सा डरता हूँ। फिर वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए कैब बुक कर देता हूँ, और वो किसी दोस्त से चैट पर बातें करने लग जाता है। जंगकुक कहता है कि फ्रेंड, क्या तुम्हें पता है कि आज किम ने मेरे को सडनली आके मैच के लिए पूछा और ये काफ़ी ज़्यादा फनी था। तो जंगकुक का दोस्त बोलता है कि क्या तुमने उसे ऑफेंड कर दिया था, वैसे वो तुम्हारी तरह जिद्दी है। जंगकुक कहता है जिद्दी, वाह ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जंगकुक अपने दोस्तों से बोल रहा होता है कि घर जाकर मैसेज कर देना। उसका दोस्त कहता है कि क्या तुम हमारे साथ नहीं चलने वाले। तो जंगकुक उसे बताता है कि नहीं, मुझे आज ट्रांसफ़र स्टूडेंट का रिकॉर्ड मैम को भेजना है, उसके बाद मैं आ जाऊंगा। उसके वो दोस्त जाने लगते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं जल्दी। जंगकुक कहता है कि ठीक है, हम स्कूल में मिलेंगे। वो जाने लगता है और कहता है कि हाँ ठीक है, आज ज़्यादा लेट नहीं होगा, मैं जल्दी से टीचर को ये डॉक्यूमेंट देकर अपने घर चला जाऊंगा। फिर वो देखता है कि पीछे से काफी लोग भाग के आ रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि प्लीज यहाँ पर मत आओ, प्लीज हमें छोड़ दो। जंगकुक पीछे मुड़ के देखता है और ये सब देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि दो लड़के भाग रहे होते हैं। उनके पीछे एक लड़का बाइक लेकर आ रहा होता है और वो लड़के चिल्ला रहे होते हैं कि नो फादर, प्लीज़ हमारी ही गलती है, हमें माफ़ कर दो, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। वो देखता है कि वो जो लड़का है बाइक पर वो और कोई नहीं, किम होता है। जंगकुक कहता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, हम फिर से मिल गए। किम बाइक के अगले वाले टायर को रोल करते हुए उसके सामने हॉन्टिंग अंदाज में बोलता है कि अच्छा चलो मैं बताता हूँ कि तुम्हारी गलती क्या है। वो दोनों चिल्लाकर रोने लग जाते कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, नेक्स्ट टाइम हम नहीं करेंगे। किम कहता है वो तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं करने वाला। जंगकुक सोचता है कि बच्चों को मोटरसाइकिल चलाना तो स्टेट पर मना है और डेंजर भी। वो दोनों लड़के किम के आगे रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम किसी भी लड़की को बुली नहीं करेंगे, हम किसी को भी परेशान नहीं करेंगे, ना ही किसी के फिगर पर कमेंट करेंगे और ना ही कोई चोरी करेंगे। जंगकुक ये सब कुछ देखकर सोचता है कि ये लड़का तो काफ़ी अच्छा काम करता है, तो फिर ये मेरे पास क्यों आया मुझे परेशान करने के लिए। किम अपना हेलमेट उतारता है और कहता है कि वो कौन था बुली शर्ट, जिसने मुझे छोटा कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अगर तुम इतने ही बड़े हो तो चलो मेरे सामने खड़े होकर दिखाओ।
और जैसे ही वो दोनों खड़े होते हैं तो वो सच में किम से बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। ये देखकर किम के तो तोते उड़ जाते हैं। और ये सब कुछ देखकर जंगकुक की तो हंसी ही नहीं रुक रही होती। किम गुस्से से बोलता है कि ये कौन हंसा। वो पीछे टर्न होकर देखता है लेकिन शैडो की वजह से उसे नहीं दिखाई देता कि वहाँ पर कोई खड़ा है या नहीं। वो उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और कहता है कि छोड़ो, और फिर वो उन दोनों से बात करने लग जाता है। जंगकुक सोचता है कि वो तो बस मेरी शैडो दिखाई दी, इस वजह से वो मुझे नहीं देख पाया। किम गुस्से से उन दोनों लड़कों से कहता है कि मैं ट्रांसफ़र ले रहा हूँ बेसिक स्कूल से, लेकिन अगर मेरे स्कूल मेट को मैंने तुम्हें परेशान करते हुए देख लिया तो फिर मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। वो दोनों लड़के भाग के कहने लग जाते हैं कि ओके ठीक है, हम अगली बार कुछ भी नहीं करेंगे और ना ही किसी को परेशान करेंगे। किम कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा अनलकी हो क्योंकि आज मैं जंगकुक को लेसन टीच करने में फेल हो गया। इस वजह से मैं आज अपना गुस्सा तुम लोगों पर निकाल रहा हूँ। डैम, ये बाइक कितनी भारी है। जंगकुक सोचने लग जाता है कि ट्रांसफ़र स्टूडेंट कहीं ये, और वो अपना रजिस्टर निकालता है जिसमें ट्रांसफ़र स्टूडेंट का रिकॉर्ड होता है और उसमें किम का भी नाम लिखा होता है। जंगकुक सोचता है वाह, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो मेरे स्कूल में आने वाला है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर नहीं आ रही तो प्लीज़ कमेंट करके बताना।